दे प्रभु ज्ञान के रंग में काया। रंग डाले इस पापी मन को अपने रंग में माया। रंग दे प्रभु ज्ञान के रंग में काया। जो सवरी पर रंग चढ़ा था जिस रंग रंगी थी मीरा, भक्त सुदामा तुलसी रंगे थे जही रंग रंगे कबीरा। जो सवरी पर रंग चढ़ा था जिस रंग रंगी थी मीरा, भक्त सुदामा तुलसी रंगे थे जही रंग रंगे कबीरा। हम पर भी वो रंग चढ़ा दे, हम पर भी वो रंग चढ़ा दे, उन पे जो रंग चढ़ाया। रंग दे प्रभु ज्ञान के रंग में काया। रंग नाले इस पापी मन को अपने रंग में माया। रंग दे प्रभु ज्ञान के रंग में काया। काले पीले रंगों का है मेला ये जग सारा, इस दुनिया के सभी रंगों से तेरा रंग है न्यारा। काले पीले रंगों का है मेला ये जग सारा, इस दुनिया के सभी रंगों से तेरा रंग है न्यारा। जिनको लागा रंग ये तेरा, जिनको लागा रंग ये तेरा, कोई उतार न पाया। रंग दे प्रभु ज्ञान के रंग में काया। रंग डाले इस पापी मन को अपने रंग में माया। रंग दे प्रभु ज्ञान के रंग में काया। हम क्या जाने भक्ति रंग में मन कैसे रंग पाए। रंग पाएगा इस रंग में जब तू रंग चढ़ाए। हम क्या जाने भक्ति रंग में मन कैसे रंग पाए। रंग पाएगा इस रंग में जब तू रंग चढ़ाए। हम निर्बल हैं हम पर करना, हम निर्बल हैं हम पर करना अपनी दया की छाया। रंग दे प्रभु ज्ञान के रंग में काया। रंग नाले इस पापी मन को, रंग नाले इस पापी मन को अपने रंग में माया। रंग दे प्रभु ज्ञान के रंग में काया। रंग दे प्रभु ज्ञान के रंग में काया। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। देवियों और देवताओं, ज्ञान और भक्ति का इस गीत में संगम है। भक्ति के रंग में रंगने के लिए भक्त विनय करता है, लेकिन
ज्ञान पर वो जोर देता है, ज्ञान के रंग में रंग, भक्ति रंग और ज्ञान रंग। भक्ति ज्ञान वैराग्य ये संगम है, त्रिवेणी है। बाहर की त्रिवेणी नदियों का संगम हो जाता है और वहां पर मनुष्य कुछ मेला वाला लगाता है, भीड़ भड़क्का करता है, पाप काटने की बात भी करता है, पुरोहिताई भी चलती है, 1 नंबर का काम 2 नंबर का धंधा सब चलता है और पाप वो कटता उठता नहीं। किसी भी संगम नहाने से पाप नहीं कटता। प्रसिद्ध संगम प्रयाग का है, वहां लोग स्नान करके निकले जब और उसके बाद से उनके मन में क्रोध, काम, लोभ, मोह, द्वेष, तृष्णा, ईर्ष्या, चिंता, विकलता, उद्वेग ये सब न रहे तो समझ लो मुक्त हो गए, पाप कट गए। और नहा के निकले और फिर सब ऐसे को ऐसे तो कहां कटा? कोई अदृश्य थोड़े है पाप कटना, सब व्यवहारिक है। पाप कटने का मतलब है मन का निर्मल हो जाना। आदमी दुनिया से थका मांदा, उलझा उलझा, उसे कुछ आनंद, विश्राम, पिकनिक चाहिए। धार्मिक पिकनिक है, धार्मिक उल्लास, उत्साह। तो पुरा काल से ऋषियों, महर्षियों ने, संतों ने जगह जगह तीर्थ स्थल कायम किया। ज्यादातर जहाँ नदियों का संगम है, पर्वत है, कुछ प्राकृतिक दृश्य सुंदर है, वहां और किया। और उसमें मनुष्य इकट्ठे हुए तो उसमें ज्ञानी विवेकवान जो रहे, ज्ञान की बात कहे तो उससे भी लाभ हुआ लोगों को। आम जनता खींचती है पाप काटने के चक्कर में, लेकिन वास्तव में जो त्रिवेणी है वो ज्ञान, भक्ति, वैराग की त्रिवेणी है जिसमें पाप कटते हैं। ज्ञान से सही और गलत का पृथक्करण होता, अलग अलग हम समझते हैं। वैराग्य से जो गलत है उसका त्याग होता है। ज्ञान से तो गलत और सही समझ में आता है, वैराग्य से गलत का त्याग होता है। और भक्ति पूरा उसमें सहायक है। भक्ति छूट जाएगी तो आदमी कुछ नहीं कर पाएगा। गृहस्थी में देखा जाता है जो भक्त भक्ति छोड़ देते हैं, धीरे धीरे उनका साथ चौपट हो जाता है, आध्यात्मिक पथ बिल्कुल सूना हो जाता है। न वो संत के पास जाते हैं, न कभी संत सेवा, न ज्ञान का अध्ययन, न ध्यान, न चिंतन, कुछ भी कोई अंग नहीं, सब ढील कर देते हैं, पूरा सांसारिकता में डूब जाते हैं, प्रपंच में। और साधु वेशधारी जब उनकी भक्ति ढीली होती है तो समझ लो मटिया मेल होने वाले हैं। जिनकी भक्ति ढीली हुई वो भटक जाते हैं, घोर रूप से भटक जाते हैं। भक्ति शुरुआत है, मध्य है और अंत तक है। भक्ति के बिना किसी का भी कल्याण नहीं है। गृहस्थ, विरक्त सबको भक्ति चाहिए। श्रद्धा, भक्ति, अनुराग, प्रेम, उत्साह, ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, इसकी त्रिवेणी है। इस त्रिवेणी में स्नान करने की जरूरत है। ज्ञान को हम लें, पहले बाह्य ज्ञान को लें। हमारा ये ज्ञान होना चाहिए कि प्रकृति अपने गुणधर्मों से निरंतर चलती है, उसमें कोई देवता, भगवान और महात्मा कुछ नहीं कर सकता। ध्यान दीजिए, ये बात आप दूसरे स्टेज से कहीं नहीं सुनते होंगे, यहीं से सुनेंगे। या यहाँ के संत, पारखी संत, यहाँ का मतलब पारखी संत कहीं होंगे दुनिया में तो कहाँ हैं। जब अहमदाबाद में कार्यक्रम मेरे होते रहते हैं, शाही बाग में, बहुत प्रसिद्ध जगह है, तो समापन के दिन वहाँ के जो कबीरपंथी नहीं थे, वहाँ सभी लोग मिलके करते हैं।
तो उन्होंने कहा कि सही बात तो ये कबीरपंथी कह सकते और कोई नहीं कह सकता। वह स्वयं कबीरपंथी नहीं थे, लेकिन बराबर सुनते थे कबीरपंथियों के वचन। तो उन्होंने कहा कोई दूसरा भी सोचे क्यों नहीं कह सकता है, आदमी वही है, निष्पक्ष हो जाए वही कह सकता है। तो मैं जो कहने जा रहा हूं, पानी बरसता है, कौन बरसाता है? भगवान बरसाता है। तो ठीक से क्यों नहीं बरसाता है? ऐसा बरसाना चाहिए जिससे फसल अच्छी हो, नुकसान ना हो। मेड़ पर, सड़क पर न बरसाए जिससे कीचड़ ना हो, खेत में बरसाए। धान के खेत में ज्यादा बरसाए, अरहर के खेत में कम बरसाए। अरहर में ज्यादा पानी की जरूरत नहीं। अवर्षण से देश का देश सूखा हो जाता है, अति वर्षण से देश का देश सड़ जाता है। ऐसा क्यों बरसाता है? कोई भगवान पानी नहीं बरसाता है। पानी बरसने के कारण प्राकृतिक जड़ तत्वों के संयोग से पानी बरसता है। उनके अपने नियम है, प्राकृतिक नियम है, उसमें चेतना नहीं है, अचेतन है। जैसे दूध में हम जामुन डाल देते हैं, थोड़ा सा दही दूध में डाल दिए पका करके, तो पूरा दूध दही बन जाता है। तो उसमें कोई देवता नहीं है कि उसको बनाता है, उसका स्वभाव है बनाना। कंकड़ बनते हैं मिट्टी में, पत्थर बनते हैं, तमाम चीजें बनती हैं, वो प्राकृतिक है सब। पानी कोई देवता नहीं बरसाता है, जड़ प्रकृति के संयोग से बरसता है। हवन करने से पानी नहीं बरसता, और हवन न करने से न बरसे ऐसी बात नहीं। पूर्वी हवा चलती है तो पूरब भगवान जा करके वहां से ढकेलता है वायु को क्या? और जब पश्चिमी हवा चलने लगती है तो पश्चिम भगवान चला जाता है, वहां से ढकेलता होगा। हवा कोई भगवान नहीं ढकेलता है, प्रकृति के दाब से हवा चलती है, वो भी निरी जड़ है, उसको कोई ज्ञान नहीं। भूचाल आई, प्राकृतिक दबाव से भूचाल आ जाती है, उसमें कोई देवता नहीं करता है। इसी प्रकार जड़ क्षेत्र में जितनी भी गतिविधि होती है वो जड़ प्रकृति की देन है, उसमें कोई ज्ञान नहीं है। गोस्वामी जी ने भी इसको तो कहलवाया थोड़ा सा, नाथ सहज इनकर जड़ करणी। पृथ्वी जल अग्नि वायु जो है इनकी सहज जड़ करणी है, कोई सोच करके नहीं, परंतु तनिक भर वो है, उससे कोई लाभ तो नहीं लेता है। जो उन्होंने दूसरा कुछ कहा है वही सब लेते हैं। तो ये सब जड़ करणी है, उनमें कोई ज्ञान नहीं है, सहज है। इसलिए कहीं भी भ्रमित नहीं होना चाहिए। पानी नहीं बरस रहा है तो भगवान को गाली मत दो। पानी नहीं बरसता तो भगवान को लोग गाली देते हैं। इसी छत्तीसगढ़ में मैं था, उधर दुर्ग जिले में, तो मैं कमरे में बैठा था और उधर एक पर्दा था दीवार का, और उस तरफ एक बर्तन मांज रही थी महिला। फाल्गुन का महीना था, पानी बरस गया था, कीचड़ बहुत हो गया था। दूसरी स्त्री मिलने गई तो कैसे रोगा, अब बड़ कीचड़ कैसे रोगा, ईश्वर को उसने रोगा कहा। और भोली भाली जानती ईश्वर बरसाता है तो रोगा तो है ही जो कीचड़ कर दिया। तो ईश्वर को गाली न दो, ईश्वर पानी नहीं बरसाता, ईश्वर भर के पानी गिराता नहीं है, जड़ भी हुकुम को बजाता नहीं। अंग फड़कने से कोई हानि लाभ नहीं होता है। देवियां भी ध्यान दें, दाहिना अंग फड़के चाहे बायां अंग फड़के कोई हानि लाभ होने वाला नहीं है। पुरुषों का दाहिना और स्त्रियों का बायां फड़कने से लाभ है, और स्त्रियों का दायां और पुरुषों का बायां फड़कने से हानि। ये कल्पना है, झूठी कल्पना। कोई अंग फड़के वाग विकार से फड़कता, बिल्कुल निश्चिंत रहो। दिशाशूल नाम की कोई चीज नहीं, जिस दिशा में जिस दिन जाना चाहो जाओ, कभी मत सोचो कि कौन दिशा है।
कहते मंगल बुध उत्तर को जाए तो काल है, बृहस्पति को दक्षिण जाए तो मौत है। लेकिन सभी दिशाओं में सभी दिन गाड़ी मोटर सब छूटती है और कुछ नहीं होता है। इसलिए दिशाशूल बिल्कुल झूठी बात है। हाथ की रेखा किसी को मत दिखाओ, हाथ से काम करो। हाथ में रेखा बन जाती है, उस पर ध्यान न दो। बच्चा पैदा हो तो तिथि मिथि समय लिख लो, बस काफी है। जन्म कुंडली बनवाने को रोग न पालो। जन्म कुंडली शोक कुंडली है। व्यर्थ में कितनी जन्म कुंडलियां मैंने पढ़ी जिसमें लिखा था 80 वर्ष जिएगा और 3 वर्ष में मर गया लड़का। इसलिए जन्म कुंडली बकवास है। जन्म कुंडली लेकर के लोग विवाह खोजते हैं। लखनऊ के एक पंडित, तो उनकी मात्र एक लड़की थी और धनी थे और स्वयं ज्योतिषाचार्य थे, और अपनी पुत्री की जन्म कुंडली उन्होंने खुद बनाई थी। और जब वो युवती हुई तो जन्म कुंडली ले करके वर खोजने चलते थे, और जन्म कुंडली लड़के से मिले नहीं तो लड़की की उम्र 27 वर्ष की हो गई, तब तक नहीं मिला वर। एक वर मिला जिसकी जन्म कुंडली खूब फिट बैठी, तो बहुत खुश हुए। अब लड़की खुश रहेगी, आनंद से रहेगी, भले उम्र थोड़ी ज्यादा हो गई। ऐसा दुर्भाग्य। बड़े धूमधाम से शादी किए। शादी के बाद रात में, पहले तो लोग बारात लेके जाते थे, उस दिन शादी होती थी, खाते पीते थे, रहते थे, दूसरे दिन पूरा रहते थे, तीसरे दिन लौटते थे। उत्तर प्रदेश की बात मैं करता हूँ, पता नहीं यहाँ कैसे रहा। और अब बस चट मंगनी पट ब्याह विवाह हुआ, खाए पिए और चल दिए। तो जमाना था कि खा पी करके बाराती सब सोए, लड़का सोया, विवाह हुआ और खाया और सोया। ऐसा दुर्भाग्य 2 घंटे में तड़फड़ा के मर गया। ऐसी जन्म कुंडली मिली। प्रसिद्ध राम और सीता की शादी शोधने वाले वशिष्ठ, विश्वामित्र और शतानंद थे, 3 मूर्धन्य विद्वान। और सीता हरण मरण दशरथ के विपत्ति में विपत्ति परी, कर्मगति टारे नाही टरी। इसलिए जन्म कुंडली के चक्कर में मत पड़ो। ग्रह दशा किसी को मत दिखाओ। ग्रह टेढ़ा है, आकाश में ग्रह टेढ़ा है, आपके ऊपर कैसे टेढ़ा? आकाश में हो, आपके ऊपर कैसे टेढ़ा हो गया? अब आपके ऊपर टेढ़ा है तो मेरे ऊपर सीधा कैसे? खुले आकाश में जितने लोग बैठेंगे, सूरज की गर्मी सबको बराबर लगेगी। किसी को लगे, किसी को न लगे, कैसे हो? अगर ग्रह टेढ़ा है तो सब पर टेढ़ा हो गया। पूर्णमासी के चंद्रमा के दिन समुद्र में ज्वार आता है, तो पूर्णमासी की चंद्रमा का प्रभाव समुद्र में जितने क्षेत्र में रहता सब में आता है। वहीं 1 फीट में आवे, 1 फीट में न आवे, कैसे हो गए? लोग कहते हैं कि देखो चंद्रमा का प्रभाव होता है और ज्वार आता है, ऐसे ग्रह होता है। ये सब दलील बेकार है। ग्रह नाम की कोई चीज नहीं है जो आपको सतावे। आकाश में ग्रह अपना काम करते हैं। भूत प्रेत पूरे झूठे हैं। भूत प्रेत नाम की कोई चीज कहीं नहीं। प्रेत का अर्थ है वह जो चला गया। जीवात्मा शरीर छोड़ के चला गया, उसको कहते प्रेत आत्मा। प्रेत आत्मा का अर्थ हुआ गया हुआ आत्मा। भूत का मतलब बीता हुआ समय। भूत का मतलब मिट्टी पानी आगवा तत्व। भूत का मतलब होता है सत्य। भूत का मतलब होता है तादात्म्य। जैसे वो ब्रह्मभूत हो गए, यानी ब्रह्मलीन हो गए, आत्मभूत हो गए, आत्मलीन हो गए। तो इस प्रकार भूत के अनेक अर्थ होते हैं। भूत कहते हैं देहधारी प्राणी को। दया भूतेश, ये गीता में आता है, दया भूतेश लुलुप्तम माधो मेरे चापलम। दया भूतेश, भूतों पर दया करो, यानी प्राणियों पर दया करो। भूत के सब अर्थ होते हैं। भूत नाम का कोई जानवर नहीं होता। प्रेत नाम का कोई जानवर नहीं होता। इन सब अंधविश्वासों से ऊपर उठो।
अनेक प्रकार के अंधविश्वास हैं। छूछा घड़ा देखे काम बिगड़ गया, भरा घड़ा देखेंगे तो काम बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। हजारों छूछा घड़ा सामने हो, कोई नुकसान नहीं। ये समझ लो कि आपका नुकसान करने वाला इस संसार में कोई नहीं है आपको छोड़ करके। आपका नुकसान आप खुद करते हैं, गलत आचरण करके, गलत व्यवहार करके, गलत कर्म करके अपने को छीण करते हैं। स्वयं स्वस्थ विचार रखें, स्वस्थ आचरण रखें, विवेक से काम करें, डरें मत। कोई आकाश में देवी देवता नहीं तैर रहे हैं जो आपके ऊपर चढ़ बैठे और तकलीफ दें। ये निर्भ्रांत ज्ञान होना चाहिए। सदगुरु कबीर की वाणी अगर आप पढ़ें, मन निरोग हो जाएगा ये सब बातों के लिए, एकदम निर्भ्रांत। मुझे स्वयं अनुभव है, 18 वर्ष की उम्र तक मैं कबीर साहब की वाणी का पता नहीं पाया था। वैसे गीत उत को सुना था, भजन गाता था, सुनता था लोगों से, माता के मुख से भजन सुनता था कबीर साहब का, लेकिन तात्विक बोध कबीर साहब की वाणी का नहीं था, बीजक नहीं मिला था। भूत प्रेत जादू टोना सब मानता था। ब्रह्म राक्षस मुझे लगता था, एक ब्रह्म राक्षस और एक प्रेत और एक चुड़ैल यानी प्रेतिन, ये 3 मुझे लगते थे। जब कबीर साहब का ज्ञान मुझे मिला, बीजक पढ़ा त्रिज्या पूर्ण साहब की, तो भूत प्रेत सब बोरिया बिस्तर बांध के चले गए, निर्भ्रांत हो गया एकदम। कबीर बीजक आप पढ़िए, दिल से पढ़िए, मनन करके सब भ्रांति कट जाएगी। अद्भुत है कबीर साहब। धार्मिक क्षेत्र में वो वैज्ञानिक है। जब मैंने एक जैन संत को अपनी पुस्तकें भेजी, बीजक व्याख्या इत्यादि, तो उन्होंने मुझे उत्तर दिया, प्रसिद्ध संत है, कि कबीर वाणी तो मोती है जो कभी पुरानी होने वाली नहीं। सारी भ्रांतियों को छिलके की तरह उतार करके रख देती है। आध्यात्मिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में पाखंड बहुत है। झूठ झूठ फौरे मचा करके सैकड़ों बरस के बाबा हैं, आकाश में उड़ते हैं, भुनगा हो जाते हैं, हाथी हो सकते हैं। 1 किलो चावल के भात से हजारों लोगों को खिला दिए और 2 हंडा भात बच गया। दीवार को कहे चल और दीवार चल पड़ी, बैल से वेद मंत्र बुलवा दिया। ये सब पाखंड की बातें धर्म के नाम पर खूब कहते हैं। हजारों हजारों वर्ष जिए। राजा प्रिवर्त तो 11 अरब वर्ष राज्य किए, ये भागवत में लिखा है। 11 अरब वर्ष, 2000 वर्ष का ठीक से इतिहास नहीं मिलता है। धर्म के क्षेत्र में इतनी धांधलेबाजी है, इतनी झूठाई है। मैं तो कहा करता हूं, राजनेता बदनाम है कि ये झूठ बहुत बोलते हैं, और व्यापारी बदनाम है कि झूठ बहुत बोलते हैं, और वकील बदनाम है कि झूठ बहुत बोलते हैं। लेकिन ये अपने झूठ से बदनाम है, और धार्मिक लोग अपने झूठ से प्रशंसित हैं। अगर धार्मिक लोग कहें कि मैं 200 वर्ष का हूं, तो किसी की हिम्मत कह दे कि नहीं 200 वर्ष आपके नहीं हो, आप नहीं हो 200 वर्ष के। महात्मा है, 200 वर्ष के होंगे। इस झुठाई को कबीर साहब ने एकदम छिलके की तरह उतार करके फेंक दिया। कोई भय नाम की चीज उनको नहीं थी। उन्होंने सोचा ही नहीं कि लोग हमें क्या कहेंगे। सत्य के मोती उन्होंने सामने रखा संसार में। जीवन सत्यमय था उनका, वाणी सत्यमय थी, चाहना कुछ नहीं थी, इसलिए जबान तेज थी। जिसको चाहना होती है उसकी जबान तेज नहीं हो सकती, वो तो लसर फसर बात करेगा, क्योंकि जिससे जनता ज्यादा रुपए पैसे चढ़ावे। ऐसे ऐसे धर्म वाले हैं कि हमसे कहने वाले हैं कि आप व्यवहारिक नहीं हैं। भक्तों के सामने सब सत्य सत्य कह देते हैं, ये ठीक नहीं करते। भक्तों को अंधकार में रखना चाहिए। अंधकार में रखे तो उनसे ज्यादा पुजावे। अब किसी का लड़का नहीं है,
हम कहते हैं लड़का हम नहीं दे सकते हैं। लड़का की चिंता क्या करते, तुम खुद लड़के हो, लड़के की कोई जरूरत नहीं, तो हमें वो क्यों दे कुछ। हम कहे नहीं भैया हो जाएगा, लड़का हो जाएगा, पूजा करवाओ। अब उसको देखा जाए भाई कैसे है, 10,000 खर्च कर सकता है कि 1 लाख खर्च कर सकता है। जब मुंह देख लिया जाता है, उससे काम करवा लिया जाता है, रुपए मिल गए हमें। अब लड़का उसको हो चाहे ना हो, हमें तो मिल गए। रोक काट दिए, मुकदमे में विजय कराने की बात कर दिए, व्यापार बढ़ा दिए। एक गायत्री वाला मुझसे कहा कि मुझे गायत्री के गुरु ने कहा कि तुम गायत्री की उपासना करो तो 12 बरस में फैक्ट्री लग जाएगी। तो 15 बरस उसने किया, फैक्ट्री नहीं लगी, तब छोड़ दिया। वो गायत्री एक दोष नहीं है, गायत्री तो एक छंद है। दोष तो हम लोगों का है, चाहे गायत्री हो, चाहे सतनाम हो, चाहे राम नाम हो, चाहे अल्लाह नाम हो, कुछो नाम हो, कुछो मंत्र हो, दुरुपयोग करने वाले तो हम हैं। अंधविश्वास, अज्ञान धर्म के क्षेत्र में बहुत व्याप्त है। कारण कारज की व्यवस्था से हट करके जितनी बातें होती हैं सब धांधलेबाजी है। कारण कारज की व्यवस्था, जैसे पानी हम नहीं बरसा सकते, और पानी बरसने का हो तो हम रोक नहीं सकते। कोई कहे कि हमारे गुरुजी पानी सभा बैठी थी और पानी बादल आया, बस उन्होंने हाथ उठाया और बादल फट गया, ये झूठ है। कोई महात्मा पानी को रोक नहीं सकता बरसने से, और बरसा नहीं सकता। एक महात्मा हमारे मंच पर आए, पानी नहीं बरस रहा था यहीं बालोद में, तो उनको ये था कि उपवास रह रहे हैं कि पानी बरसे। संचालक ने कहा कि महाराज जी 13 दिन हुआ उपवास करते, पानी पीते हैं पानी बरसने के लिए। तब मैं जब प्रवचन शुरू किया तो कहा महाराज जी के उपवास रहने से पानी नहीं बरसेगा, कुल कहा। तो महाराज जी भी पीछे समझे और मेरे पास अलग से बैठे, कहे आप बिल्कुल सच कहते हैं। अंधविश्वास से बिल्कुल ऊपर उठो और ये पक्का निश्चय कर लो कि आपको तकलीफ देने वाला कोई नहीं है। कोई भूत प्रेत जादू टोना नहीं है, न टोनही होती है न टोनहा होता है। टोनही टोनहा मान करके, टोनहा तो कम, टोनही मान करके छत्तीसगढ़ में अभी भी स्त्रियों को तकलीफ दी जाती है। इस पाप को छोड़ना चाहिए और इस पाप का निरोध करना चाहिए। जहाँ जो पता पावे इसका निरोध करें, पुलिस को इतला दें और ऐसा न होने पाए। संकेत मात्र काफी है। इसी में और जितने अंधविश्वास हैं, इन अंधविश्वासों से ऊपर उठे। देवता कौन है? देवता किसे कहते हैं? देवता वेदों के अनुसार जो चमके, दिव्य देवता जो चमके वो देवता है। इसलिए चांद सितारे इत्यादि को उन्होंने देवता कहा। और ये निरे जड़ हैं, इनमें ज्ञान नहीं, अपने ढंग से इनका, इसीलिए दैवी प्रकोप कहा जाता है। पानी ज्यादा बरसता है तो कहते दैवी प्रकोप है, नहीं बरसा सूखा पड़ गया तो दैवी प्रकोप है, आग लगी और बहुत दूर तक जल गया तो कहते दैवी प्रकोप है, भूचाल आई तो दैवी प्रकोप है। क्योंकि ये जड़ प्रकृति द्वारा हुआ और जड़ प्रकृति को देव कहते हैं। वेदों में आग, पानी, मिट्टी इत्यादि को सबको देव कहते हैं। आग सबसे बड़ा देवता है। वेद में ऋग्वेद पहला है और ऋग्वेद का पहला मंत्र अग्नि से शुरू होता। अग्नि मेले पुरोहितम यज्ञ से देवम ऋतजम होतारम रत्न धातमम, ये पहला मंत्र है, बहुत महत्वपूर्ण है। अग्निम ईले पहला शब्द है, अग्निम ईले। अग्निम अग्निनामकम देवम ईले अस्तौ, ये शरणाचार्य भाष्य करते हैं। अग्निनामकम देवम ईले अस्तौम, ईड़ अस्तुतापित धातु। अग्नि नाम का तो देवता है और ईड़ अस्तुत परक धातु है। ईड़, ईल, इलाह को कहते हैं। मुसलमान कहते हैं अल्लाह। अल्लाह में भी 2 पद है, अल और इलाह। अल नाम आदरणी, इलाह नाम पूज्य। जैसे इंग्लिश में आदर सूचक भाव लगाने के लिए दी लगती है, दी, THEI, दी। तो इस प्रकार THE दी लगती है
और ये आदर्श सूचक है। इसी प्रकार अरबी में अल लगता है, कहीं भी आदर्श सूचक लगाना है तो अल कहते हैं। और इलाह पूज्य, तो आदरणीय और पूज्य, ये दो अर्थ होता है अल्लाह का। अल इलाह दो पद मिलकर के अल्लाह शब्द बनता है। और संस्कृत में ईड़, ईल, इलाह पूज्य को कहते हैं। दोनों की धातु एक है, दोनों का अर्थ एक है। देवेश कृतो दुआहा, ये वेद में आता है। देवता हमारे ऊपर, देवता के लिए मैं दुआ कर रहा हूं। दुआ, दुआ उच्चारण वैसे, अर्थ वही है जो अरबी का है। हरम घर को कहते हैं अरबी भाषा में, और वेद में हरम घर को कहते हैं। लौह अरबी में लौह लोहे को कहते हो, संस्कृत में लौह लोहे को कहते हैं। इसलिए दूर दूर नहीं है, सब दूर दूर मान लिए हैं। आजकल ये हवा बहाई जा रही है, हिंदू गैर हिंदू। राजनेता लोग, कुछ राजनेता बहुत बहाते हैं, हिंदू गैर हिंदू में दीवार करो, ब्राह्मण गैर ब्राह्मण में दीवार करो, शूद्र ब्राह्मण में और बैकवर्ड फॉरवर्ड में दीवार करो। ये देश के लिए बहुत अहितकर है। भारत में जितने लोग हैं सब भारत माता की संतान है। सबके साथ समता बर्ताव करके कल्याण होगा। हिंदू गैर हिंदू कहने से कोई लाभ नहीं होगा। पाकिस्तान में मुसलमान ही ज्यादा, वही एक दूसरे की मस्जिद फूकते हैं। यहाँ पर मंदिरों, अयोध्या में एक मंदिर के श्री राम मूर्ति को दूसरे मंदिर वाले ने फोड़ दिया। कैसे फोड़ा कोई नहीं जान पाया। सुबह जब मंदिर खोला गया तो मूर्ति पूर्ण विदीर्ण थी। तो महंत जी ने मुझसे कहा कि साहब हमारी मूर्ति सुंदर थी, चढ़ावा ज्यादा चढ़ता था, ये पास वाले मंदिर वाले सह नहीं सके। ईर्षा द्वेष कहाँ नहीं है। साहू साहू को धोखा देने वाले नहीं है, ब्राह्मण ब्राह्मण को लूटने वाले नहीं है, मुसलमान मुसलमान को परेशान करने वाले नहीं है। इसलिए हिंदू मुसलमान ब्राह्मण शूद्र भूल जाना चाहिए। मानव मात्र के लिए प्रेम। भारत में रहने वाले सब भारतवासी हैं और सब भारत के पुत्र हैं, संतान हैं। ये भाव रख करके भारत का कल्याण होगा। ज्ञान हमारा बाहर वाला ज्ञान भी निर्भ्रांत होना चाहिए, और आंतरिक ज्ञान, आत्मा का ज्ञान। आप देह नहीं है, आत्मा है, चेतन है। ये सब स्त्री पुरुष को समझना चाहिए कि मैं देह नहीं हूं, आत्मा हूं। देह विनसने वाली चीज है, आत्मा अमर है। इसी जीवन में जो एक 80 वर्ष का व्यक्ति है 70 वर्ष पुरानी घटनाओं की याद करता है, 75 वर्ष पुरानी घटनाओं की याद करता है। आत्मा अगर अस्थाई न हो तो कौन याद करेगा। शरीर के कण तो सब बदल जाते हैं, 7 वर्ष में सारे कण बदल जाते हैं। तो आत्मा एक अस्थाई सत्ता है जो सबके अंदर में बैठा है। आप देह नहीं है, आत्मा। आप मरण धर्मा नहीं है, अविनाशी। आप में दुख और विकार नहीं है। दुख और विकार तो अविवेक से हम अपने जीवन में स्वीकार करते हैं खुद। इंद्रियों के विषयों में लंपट बनकर, तृष्णा बढ़ाकर, इच्छा कामना बढ़ाकर, अहंकार बढ़ाकर तमाम उपद्रव अपने जीवन के लिए कर लेते हैं। अपने मन को बिगाड़ते हैं, वाणी को बिगाड़ते हैं, इंद्रियों को बिगाड़ते हैं, आचरण खराब कर लेते हो, पीड़ित रहते हैं। ये ज्ञान होना चाहिए। कोई भगवान हमें तकलीफ देता, शैतान तकलीफ देता, कोई नहीं तकलीफ देता। भगवान की माया, ब्रह्म की माया, न भगवान की कहीं कोई माया है, न ब्रह्म की माया, आपकी माया, हमारी माया। कोई बीड़ी पीता है तो किस ब्रह्म की माया उसके ऊपर आई है, किस परमात्मा की माया आई है? उसकी माया है, उसका अविवेक, बीड़ी पीता है और पैसा खर्च करता है, स्वास्थ्य खराब करता है, समाज में वातावरण खराब करता है। किस ब्रह्म और परमात्मा की माया उसको परेशान कर रही है?
एक लड़की एक लड़का नाजायज ढंग से संबंध किए, भाग गए। ईश्वर की माया ने उनको नहीं खराब किया, उनके मन की माया ने खराब किया। जितने दुष्कर्म होते हैं माया में, भगवान माया में डाल करके सबको नचा रहा। पंडित महात्मा लोग माया माया कह करके बहुत खराब कर दिए। भगवान की माया सबको नचा रही है। हरि माया अति दुस्तर तर न जाए बिहेगेस। हरि माया बड़ी दुस्तर, वो तरी नहीं जा सकती है। तब फिर छोड़ दो ये साधु उधुपन, किताब ग्रंथ सब फूंक दो, क्या करोगे जब तरी नहीं जा सकती। हरि माया नहीं है जो आपके ऊपर चढ़ बैठे, आपकी माया है जो आपके ऊपर है। हमारी माया है तो हमारी माया है, हमारी माया हमारे ऊपर चढ़ बैठी है, हम अपनी माया को उतार दें। कोई हमारे ऊपर जबरदस्ती माया नहीं कर सकता है। मन का मोह माया, वो हमारा बनाया है, ये स्वीकारने की जरूरत है। यही तथ्य है। हमारे मन, वाणी और इंद्रियों द्वारा जितने कर्म होते हैं उसका प्रेरक कौन है? ईश्वर की प्रेरणा के बिना तृण भी नहीं हिलता। इतनी भक्ति की बात कही जाती है मीठी मीठी की, क्या पूछना। ईश्वर की इच्छा के बिना तृण भी नहीं हिलता। तब जो चोरी, बेईमानी, बदमाशी, सामूहिक हत्याएं, बमबाजी, बंबई की बमबाजी हुई, ट्रेनों में रख करके उड़ा दिया गया, ईश्वर की इच्छा बिना ही नहीं हुआ। ईश्वर ने चाहा तब ये सब काम हुआ। और जितनी चोरी बदमाशी चारों तरफ होती, सब ईश्वर चाहता है कि ऐसे हो। क्या ये बात समझ में आती? क्या ईश्वर यही सब चाहता है? इसलिए ये बिल्कुल झूठ है कि ईश्वर की इच्छा के बिना तृण नहीं हिलता है। तृण अपने प्रकृति के स्वभाव से हिलता है। हवा चलती है, तृण हिलते हैं, और हवा के नाते हिलते हैं। आपके मन में जो सोच आता है आपकी बुद्धि से आता है, जो वाणी निकलती है आपकी बुद्धि से निकलती है, और इंद्रियों से जो कर्म होते हैं आपकी बुद्धि से होते हैं। हमारी और आपकी बुद्धि हमारे और आपके मन, वाणी और इंद्रियों के कर्मों के कारण है। अगर हमारी बुद्धि अशुद्ध है तो वाणी अशुद्ध निकलेगी, कर्म अशुद्ध होंगे। मन पवित्र है तो वाणी पवित्र होगी और कर्म पवित्र होंगे। कोई ईश्वर हमसे कुछ नहीं करवाता है। हर आदमी कर्म करने के लिए सर्वथा स्वतंत्र है। इसीलिए आदमी कर्म को सुधारकर अपना कल्याण कर सकता है। यही तथ्य है और यही कल्याणकारी है। अगर ईश्वर करवाता है, सब कुछ वही करवाता है, हम कठपुतली हैं, ये भी उदाहरण दिया जाता है कि जीव तो कठपुतली है, ईश्वर सूत्रधार है। तो कठपुतली है जब, तो ये सत्संग का आयोजन क्यों? कठपुतली कहीं सुधर सकती है और कहीं बिगड़ी भी है। वो तो सूत्रधार जैसे नचाए तैसे नाचती है। आप कठपुतली नहीं है, आप अपने कर्मों के कर्ता और विधाता हैं। आप चाहे अच्छा करें चाहे बुरा करें, स्वतंत्र है। आदमी जानबूझ करके गलत क्यों करता है? लंपटता से, आसक्ति से। उसी लंपटता को छोड़ना है साधना करके। हर जीव अनादि काल से लंपट, अनादि अभ्यास विषय वासनाओं का है, दुष्कर्मों का है। सत्संग, स्वाध्याय, साधना से कसते कसते अपने आप को लंपटता कटेगी, चित्त शुद्ध होगा तो मन, वाणी, कर्म शुद्ध होंगे। हमारे जीवन में जितने कर्म होते हैं, चाहे मन में सोच हो, चाहे वाणी का उच्चारण हो और चाहे इंद्रियों का बर्ताव हो, पूरी की पूरी जिम्मेदारी हमारी है। यही तथ्य है और यही कल्याणकारी है। लेकिन कितने पंडित महात्मा बारंबार यही कहते हैं, भगवान की इच्छा जो होती वही होती है। एक पंडित जी बहुत ऐसा कहते थे, हमसे मिलने आए तो मैंने कहा, हाँ वो दुखी थे। मैंने कहा क्या करोगे, भगवान जब आपको दुखी रखना चाहता ही है तो क्या करोगे? तो समझ गए, तो हंसने लगे। भगवान को लोग ऐसा ठेका बना लिए हैं
ये भगवान का महत्व समाप्त कर दिया। भगवान शब्द सदाचारी, सद्गुण संपन्न और बाह्य ऐश्वर्य संपन्न को कहा जाता था। बाह्य ऐश्वर्य का मतलब ज्ञान वैराग का उसका ऐश्वर्य है, प्रतिभावान है, वैराग्यवान है, ज्ञानवान है, प्रतिभावान है, बहुतों को जो प्रभावित कर दे सन्मार्ग की तरफ, पूरा काल में उनको भगवान कहा जाता था। इसीलिए वाल्मीकि रामायण में ऋषियों को भगवान कहा गया, अगस्त को, भरद्वाज को, वशिष्ठ को, इन सबको भगवान कहा गया, राम को भगवान नहीं कहा गया। क्योंकि वाल्मीकि रामायण जब बनी है तो श्री राम के लिए ऐसी कल्पना नहीं थी कि ये परमात्मा है। पहला रूप बना है तो केवल मानव रूप में बना है। फिर बढ़ते बढ़ते वाल्मीकि रामायण में भी विष्णु का अंशावतार चारों भाइयों को कहा गया। फिर और बढ़ा तो और महिमा बढ़ाई गई। वो ज्यादातर बालकांड और उत्तरकांड में आता है, ये दोनों पीछे बने हैं। वाल्मीकि रामायण रहस्य में मैंने सब लिखा है। लेकिन इतना होने पर भी पूरी वाल्मीकि रामायण में एक जगह भी भगवान शब्द श्री राम के लिए नहीं। जब वे अयोध्या से आते हैं बन जाने के लिए, तो प्रयाग में भरद्वाज आश्रम पर जब बात होती है तो 5 बार भरद्वाज को वे भगवान कहते हैं। और भरद्वाज राम को पुत्र की तरह कहते हैं, वत्स, बेटा। यही स्वाभाविक है। भगवान बुद्ध, भगवान महावीर कहा गया क्योंकि ज्ञान वैराग के ऐश्वर्य से संपन्न थे। भगवान सनत कुमार छांदोग्योपनिषद में कहा गया। तो ज्ञान वैराग संपन्न, और उसमें थोड़ा ये भी समझ लेना चाहिए, एक साधारण आदमी भी ज्ञान वैराग संपन्न हो सकता है जो प्रतिभावान न हो, जो किसी को ठीक से न समझा सके, दूसरे पर ज्यादा वो काम न कर सके। सहज है, सरल है, भाषा भी उसकी कोई बढ़िया नहीं है, व्यक्तित्व तो कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन ज्ञान वैराग से वो संपन्न हो सकता और कृतार्थ हो सकता, मुक्त हो सकता है। परंतु भगवान शब्द जरा उसके लिए है कि ज्ञान वैराग संपन्न तो हो ही, कृतार्थ तो हो ही, लेकिन वो ज्ञान वैराग के ऐश्वर्य से संपन्न हो, बहुतों का त्राता हो, बहुतों पर प्रभाव डालने वाला हो। इसीलिए बुद्ध, महावीर या और बड़े बड़े पुरुषों को भगवान कहा गया। भगवान का अर्थ इतना है, ईश्वर स्वामी को कहते हैं। घट घट में जो आत्मा है स्वामी, वही ईश्वर है। ब्रह्म का अर्थ है बड़ा। बड़ा कौन है? पानी का स्रोत है, तेल का स्रोत है, कोयले की खदान है, हीरे की खदान है, पत्थर की खदान है, चूने की खदान है। ज्ञान की खदान या स्रोत कहीं है? वो केवल मनुष्य है। सारे शास्त्रों का रचयिता कौन है? मनुष्य। सारे देवताओं और ईश्वरों का रचने वाला कौन है? मनुष्य। इसलिए मनुष्य ज्ञान की खदान है, ज्ञान का स्रोत है। उस मनुष्य में जो आत्मा है वही ब्रह्म है। ब्रह्म कहीं बाहर नहीं। घट घट में जो बैठा वो ब्रह्म है, वही आत्मा है, वही परमात्मा है। उसी को आप ईश्वर कह सकते हैं। ये बात वैदिक साहित्य में भी जगह जगह है। आप देखेंगे तो सगुण उपासकों की वाणियों में भी ये बात आ जाती है, क्योंकि सगुण उपासना बहुत दूर तक नहीं चल सकती है। सगुण साकार उपासना की एक सीमा है, चित्त शुद्धि के लिए है। आत्मा को परम विश्राम कहाँ मिलेगा? मान लो यहाँ कोई कबीरपंथी पौराणिक बैठा है और कबीर साहब को परमात्मा मानता है, कोई राम उपासक बैठा हो श्री राम को परमात्मा मानता है, तो कबीर साहब को और श्री राम को कहाँ पाएगा? इनके शरीर छोटे बहुत दिन हो गए, तो श्री राम में या कबीर साहब में वो कैसे स्थित होगा? उनका शरीर ही नहीं है। मन से कल्पना किया करें। मन से कल्पना करने से इन महापुरुषों की मन में पवित्रता आएगी। पवित्र भावना से किसी पवित्र पुरुष की हम कल्पना करते हैं तो मन की गंदगी हट जाती है। इसलिए प्रथम उपासना में बुरा नहीं है, जहां जो मानता हो कर सकता है, लेकिन स्थित जिसको अंतिम स्थित कहते हैं
वो न कबीर साहब में होगी, न श्री राम में होगी, न श्री कृष्ण में होगी, न शिव में होगी, निज रूप में होगी, निज स्वरूप में होगी। ये निज स्वरूप ही असली ब्रह्म है, वो परमात्मा है। गोस्वामी जी ने भी इसको कहा, जीव पाओ निज सहज स्वरूपा, निज सुख बिन मन होए कि थीरा। कबीर साहब की वाणी तो इस पर पूरी है ही। उपनिषदों में भी बातें, उपनिषद में भी तो यही बात है। सूफी संतों ने यही कहा, परमात्मा, ब्रह्म, राम, खुदा, गॉड, अनेक शब्दों का प्रयोग जो होता है वो स्वसत्ता का पर्याय। ध्यान दीजिए, स्वसत्ता, स्वनाम खुद, सेल्फ, स्वसत्ता अपनी सत्ता का पर्याय है। आप ही का पर्याय है ब्रह्म, राम, खुदा, ईश्वर, रहीम। इसलिए ज्ञान का ज्ञान कौन है? आप खुद हैं। ब्रह्म और परमात्मा को बाहर नहीं खोजना है। महापुरुषों की उपासना करो, जो जिस मार्ग में है अपनी अपनी उपासना से चले, कोई बुरा नहीं है, लेकिन विवेकी बने, सही ज्ञान पर चलने के लिए साहसी हो, पक्षपाती न हो। कबीर साहब आपको मोक्ष नहीं दे सकते, महाराज राम और कृष्ण आपको मोक्ष नहीं दे सकते, या और भी आपके गुरु कोई भी हो आपको मोक्ष नहीं दे सकते। इन महापुरुषों की वाणियां और पवित्र आचरणों से निर्देश लें और वर्तमान में सच्चे गुरु की शरण लें जो सही रास्ता दिखा सके। वे भी आपको मोक्ष नहीं दे सकते, रास्ता बताएंगे। मोक्ष का काम स्वयं करना होगा। मोक्ष कोई काल्पनिक चीज नहीं है। मन का जितना विकार मिट जाए उतना मोक्ष होता जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष ये जितने कटते जाते हैं उतना मोक्ष होता जाता है। मन में उद्वेग, प्रतिक्रिया ये बंधन का लक्षण है। उद्वेग शून्य चित्त जितने क्षण हो वो मोक्ष की अवस्था है। अब सब अपने अपने में स्वयं देखो कि कितने क्षण हम उद्वेग शून्य होते हैं। काम का उद्वेग, क्रोध का उद्वेग, द्वेष का उद्वेग, ईर्ष्या का उद्वेग, तृष्णा का उद्वेग, प्रतिक्रिया का उद्वेग। किसी ने आपको कुछ कह दिया था, अब मन ही मन धुने हैं उसकी बुराई में लगे हैं, एक प्रतिक्रिया का, रिएक्शन का उद्वेग। जितने उद्वेग हैं, इन उद्वेगों का शांत होते जाना मोक्ष के पथ पर चलना है। जिस क्षण सारा उद्वेग शांत हो उस क्षण जीव मुक्त है। और जब यह मुक्ति कोई निरंतर जिसने बना ली, हर क्षण उद्वेग शून्य है, वो पूरा जीवन मुक्त है। ये अपना करने से होगा। ये कोई मत मजहब नहीं कर देगा, न कबीर पंथ करेगा, न राधा स्वामी मत करेगा, न वैष्णव करेंगे, न शैव करेंगे, न गोपाल वाले करेंगे, न जैन बौद्ध करेंगे, न इस्लाम करेगा। वो कोई मत वत नहीं कर पाता है। लेकिन मतों का इतना पचड़ा है, हर मत को देखो तो मुक्ति बस उन्हीं यहाँ है, दूसरे यहाँ नहीं है। उनके यहाँ जाओगे तो वही मुक्ति देंगे और स्वर्ग देंगे, और दूसरे में जाओगे तो नरक हो जाएगा, बंधन हो जाएगा। इन धार्मिकों ने इतना पचड़ा इकट्ठा कर दिया है कि समाज दिग्भ्रमित हो गया। कोई गुरु, कोई संप्रदाय, कोई पुस्तक से मोक्ष होने वाला नहीं। पुस्तकों से, गुरुजनों से, महापुरुषों से राय लो, रास्ता लो। गुरु कौन सही है? जिसका ज्ञान विवेकपूर्ण है, अवाचरण पवित्र है, किसी मत का हो। इंग्लिश आपको सीखना है तो साहू होना चाहिए टीचर, कि ब्राह्मण होना चाहिए, कि खां होना चाहिए। इसी के मतलब है इंग्लिश का विद्वान हो, उससे आप इंग्लिश सीख सकते हैं। किसी मत का हो, जिसको विवेक है, निष्पक्ष है, सत्य का बोध है आत्मा का, और जीवन पवित्र है, वही गुरु है। ऐसे गुरु का आधार लेना ठीक है, लेकिन कोई मुक्ति आपको नहीं दे सकता। धीरे धीरे जैसे छीनी हथौड़ी से छीन छीन कर पत्थरों को कलाकार सुंदर मूर्ति का रूप देता है, जैसे एक एक ईंटा रखते रखते भवन बनता है,
रंगाई पुताई जंगला फाटक सब लग जाने के बाद तब घर दिखाई देता, हाँ ये रहने लायक आनंद कर है। एक एक ईंट रखते रखते होता है। इसी प्रकार जो निरंतर अपने उद्धार में लगा रहता है, जिसे विषय सुख प्रिय है वो ये नहीं कर पाएगा। जिसे सम्मान प्रिय है, वैभव प्रिय है, सत्ता प्रिय है, वो ये काम नहीं कर पाएगा। जिसे सांसारिक इच्छा नहीं है, खाना पीना तो सहज होता, मेहनत करो खाना पीना मिलेगा। कोई लालसा संसार की होगी तो मोक्ष का काम नहीं कर सकता। संसार की सेवा करो और व्यवहार का काम करो, जीवन गुजर करो और वासना का त्याग करो। सारे मन के विकारों को धो। मोक्ष का पथ यही। वो कोई संप्रदाय की चीज नहीं, कोई गुरु की चीज नहीं, कोई अमुक परंपरा की चीज नहीं। इन बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। कबीर वाणी में आप ये सब पाएंगे। कबीर साहब ने कभी नहीं कहा कि आओ हम तुम्हें मुक्ति दे देंगे, जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, मुझे ऐसा हो रहो सब सुख तेरे पास। उन्होंने कहा अगर तुम मेरे समान चाहते हो कल्याण तो तुम भी निष्काम हो जाओ। जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आश। अगर तुम मुझे चाहते हो तो सबकी आशा छोड़ दो और सब वासना छोड़ दो, बस सब सुख तुम्हारे पास है। जैसे मैं हूं तो ऐसे बन जाओ। ज्ञानी ऐसा कहता, असली ज्ञानी। और नकली ज्ञानी कहता आओ हम भगवान के दर्शन करा देंगे। भगवान के दर्शन के लिए अब काउंटर खुलने लगा है। अभी इलाहाबाद में एक कार्यक्रम हुआ है, दिल्ली से लोग आए थे तो काउंटर खुला था, वहां लोग नाम लिखवाते थे कि कौन भगवान का दर्शन का चाहता है। तो सब अपना लिखवाते थे भाई हम भी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं। इतनी धांधलेबाजी। और वहां का जो तमाशा मैंने सुना आज अद्भुत। तो ये सब बदमाशियां आज ही नहीं पहले भी थी, आगे भी रहेगी। निष्पक्ष हुए बिना सत्य का मोती नहीं मिल सकता है। धर्म के नाम पर बहुत बहुत प्रपंच है। धर्म के नाम पर, ईश्वर के नाम पर, महात्मा के नाम पर, गुरु के नाम पर बड़ा बड़ा प्रपंच है। एक असल पर नकल अनेका है और उसके आप निर्णयता खुद है। गुरुओं का गुरु कौन है? ये जीव। यही निर्णय करेगा ये सही गुरु है, गलत गुरु है। गुरुओं का गुरु जीव ही है। आप स्वयं निर्णय करें, स्वयं विवेक करें, सत्य क्या है, झूठ क्या है। ज्ञान हमारा ऐसा होना चाहिए जिससे कहीं पछतावा और दुख नाम की कोई चीज ना हो। अगर सारा अंधविश्वास दूर हो जाए और ये पक्का निर्णय हो जाए कि जीवन है उसके साथ प्रारब्ध है, खाने पीने की चिंता मत करो, पशु पक्षी सब खा रहे हैं, आवारा कुत्ते भी खा और जी रहे हैं, चिड़िया चींटी जी रही हैं, आपको खाने को नहीं मिलेगा। आदमी कितना सोचता रहता खाने क्या होगा, रोज खाता और रोज खाने की चिंता में रहता है। खाना मिलेगा, पानी मिलेगी, जीवन गुजर होगा, सब चलेगा। असली काम नहीं हो रहा है, मन को निर्मल करने का काम। और इसीलिए सब जीव पीड़ित है। धन है लेकिन मन जल रहा है, पद है मन जल रहा है, प्रतिष्ठा और पूज्यता है लेकिन मन जल रहा है, क्योंकि मन निर्मल नहीं। ज्ञान के रंग में अपने को रंगो, भक्ति के रंग में रंगो, वैराग के रंग में रंगो। वैराग शब्द से भयभीत मत हो। वैराग जब कहा जाता है तो इसका मतलब नहीं है कि आश्रम और कपड़े का परिवर्तन कर लो, गृहस्थी आश्रम छोड़ दो और कपड़ा बदल लो, ये इसकी जरूरत नहीं है। जो आश्रम और कपड़े बदल लिए हैं वह वैराग करें, और जो गृहस्थी आश्रम में और कपड़े में है वह वैराग करें। जो जहां है वहीं वैराग की जरूरत है। क्या साधु ही संसार छोड़ के जाएंगे, गृहस्थ लोग यहीं रहेंगे? साधु भी जाएंगे, गृहस्थ भी जाएंगे। आपने सुना होगा साहब का भजन, साधो ये मुर्दों का गांव। उन्होंने तो ऐसा ऐसा हथौड़ा मारा है कि हद है। साधो ये मुर्दों का गांव, पीर मरे पैगंबर मरी हैं जिंदा जोगी, सब गिनाते चले गए हैं। राजा मरी है, प्रजा मरी है वैद्य रोगी।
रोगी नहीं मरेंगे, वैद्य भी मरेंगे, और 14 भुवन के चौधरी मरी है। तो सबकी मृत्यु है, यहाँ कोई रहने वाला नहीं। जो जहां हो वैराग की जरूर, वैराग का मतलब अनासक्ति। पति पत्नी में आसक्ति है तो पीड़ा के सिवा कुछ नहीं होगी। शुद्ध प्रेम है तो बढ़िया। जहां आसक्ति हुई फिर आप दूसरे पर लदना चाहोगे, पत्नी में आसक्ति ज्यादा हुई तो उस पर लदना चाहोगे, फिर जायज नाजायज उससे सेवा चाहोगे, अपनी उंगलियों से नचाना चाहोगे, और उतने वो घबराएगी और उसको घृणा होगी आपसे। अगर कोई पत्नी है अपने पति पर लदना चाहेगी, आसक्ति करेगी तो लदना चाहेगी, और फिर उससे विरोध होगा। लड़के से बहुत चाहोगे, बहुत मोह करोगे तो लदना चाहोगे उस पर फिर, और फिर उसका विरोध होगा। आसक्ति में यह होता है, जिसमें हमारी आसक्ति होती है उस पर हम लदना चाहते हैं, उसको अपने कब्जे में रखना चाहते हैं, और जहां हम किसी को कब्जे में रखने की चेष्टा किए वहां उसके कब्जे में हम स्वयं हो गए, और फिर दोनों को नुकसान हुआ, दोनों भूल भुलैया में भटक गए, मिथ्या ज्ञान में। इसलिए जो है पति पत्नी, पिता पुत्र, भाई भाई, गुरु शिष्य, सब मनुष्य हैं, व्यवहार है, सबसे प्रेम का बर्ताव करो, मोह किसी से न करने की जरूरत नहीं है। वैराग की आवश्यकता है। अचानक जहां सब कुछ छोड़ के चल देना है वहां वैराग के सिवा और क्या चाह रहा है। वैराग महासुख है। अपने मन को अनासक्त रखो, बच्चे की सेवा करो। देखो नौकरानियां होती हैं धनी घरानों में, बच्चों का प्यार करती हैं, उपटन करती हैं, दूध पिलाती हैं, सेवा करती हैं, अपने सीने पर सुलाती हैं, लेकिन मोह नहीं करती हैं, जानती हैं मेरा नहीं है। यही बात सबको रखना है। जिनमें हमारी बड़ी चिपकाहट है, अचानक छूटना है। ऐसी जगह में रह करके जो अनासक्त नहीं होता है, कितना बदहवास है। इसलिए वैराग सबको जरूरी है। अनासक्ति, वैराग का अर्थ है अनासक्ति। वैराग, ज्ञान और भक्ति। भक्ति का आधार, भक्ति है झुकाव। अगर आपको वकील बनना है तो बड़े वकील की शरण चाहिए, सेवा, आज्ञाकारिता और सीखना। डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर की। इसी प्रकार कल्याण करना है तो जहां से कल्याण का रास्ता दिखे वहां झुकाव, सेवा भाव, ये भक्ति है। अवंततः आत्म सेवा भक्ति है, आत्मा में लौट आना भक्ति है। क्योंकि गुरु की भक्ति भी हम क्यों करते हैं? आत्मा की भक्ति के लिए, आत्मा में स्थित होने के लिए। भक्ति न जाने भक्त कहावे, तजी अमृत बिस्कैलिन सारा। साहब कहते भक्ति लोग नहीं जानते, भक्त कहलाते हैं। भक्ति असली क्या है? आत्मा राम में रमना, अपने आत्मा में संतुष्ट हो जाना भक्ति है। स्वस्वरूपानुसंधानम भक्तिरित्य विधीयते, स्वामी शंकर भी कहते हैं। स्वस्वरूप का अनुसंधान आत्मचिंतन भक्ति है। पहले गुरु संत के प्रति आदर भक्ति है, सेवा भक्ति है। अवंतता जो बताते हैं उसके अनुसार चलना भक्ति है। हम रात में कहीं चल रहे हैं और अपरिचित रास्ता है, किसी से पूछे कि अमुक गांव में जा रहे हो, वो कहाँ है? उसने कहा देखो जो आगे लाइट जल रही है वही गांव है। तो मैं लाइट देखते देखते वहां जाता हूं। जब वहां जाता हूं तो लाइट नहीं देखता हूं, लाइट में देखता हूं। अगर वहां जाऊं लाइट को देखता रहूं तो लोग समझ के पागल है। दूर से तो लाइट देखना ठीक है, लेकिन जब लाइट के पास पहुंच गए तो लाइट में देखें, लाइट को नहीं। पहले गुरु को देखो, संत को देखो, उनकी उपासना करो, लेकिन जब वो बता दे रास्ता तो जिसके लिए वो बताते उसमें प्रेम करो। वो है आत्मा। अपने आत्मा में लौटो, मन को निर्मल करो, समाधि लगाओ, ध्यान करो, चिंतन करो और एकाग्र हो। जब चित्त एकाग्र होगा तब आत्मलीनता होगी, स्वरूप लीनता होगी। जब चित्त संकल्प शून्य होकर के आत्मलीन हो जाता है, ये अंतिम दशा है। इसको कहते हैं साक्षात्कार, इसको कहते हैं आत्मदर्शन। ब्राह्मी स्थित, पारख्य स्थित, भिन्न भिन्न भाषा है, लेकिन वह है स्वरूप स्थित। जब आप गाढ़ी नींद में जाते हैं एक प्रकार की स्वरूप स्थित हो जाती है,
गाढ़ी नींद में आप कुछ नहीं सोचते हैं, इसलिए बहुत सुखी रहते हैं। जागते जागते जो कुछ नहीं सोचता है, अब आत्मा में लीन हो गया, उसका सुख अपार है, और इसका परिणाम बंधन कटता है। गाढ़ी नींद में जो सुख होता है उसका परिणाम यह नहीं होता कि बंधन कट जाए, क्योंकि अवस्था जन्य है। सुसुप्ति अवस्था के नाते वो आनंद है, ज्ञान के नाते नहीं। और जागृत रहते रहते जिसका मन आत्मलीन हो गया, आत्मसंतुष्ट, आत्मशांत, तो ये ज्ञान जन्य है। ज्ञान से, समाधि से ये सुख उत्पन्न है, ये भवबंधन को काटता है। जीवन का अंतिम फल है आत्मतृप्त, आत्मसंतुष्ट हो जाना। ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन इसको लोग समझते नहीं। बस कूड़े कबाड़ में पूरा जीवन बिता देते हैं और तकलीफ पाते हैं। हर समय असंतोष, हर समय पीड़ा, हर समय पीड़ा, हर समय भय। ये आत्मस्थित की दशा ऐसी है जहाँ भय का अंत है, पीड़ा का अंत है, संताप का अंत है। आत्मज्ञानी पुरुष आत्मसंतुष्ट हो गया, सत्य को जान लिया और अपने आप शांत हो गया। बस अब देह जब तक चलती है चलती है, कहीं लुढ़क जाए, वो सब समय कृतार्थ है। जो इसके पात्र हो सब समझें, ऐसा अभ्यास करें, अपने आत्मा को पहचानें। आपका आत्मा ही आपका ब्रह्म है, परमात्मा है। ये सच्चा ज्ञान है, इन पर जोर देने की जरूरत है। आप कबीर साहब की वाणी बीजक मुख्य ग्रंथ है। कबीर पंथ के घर में तो होना ही चाहिए, लेकिन कबीर पंथ से उससे मतलब नहीं है। कोई भी मनुष्य हो, अगर सच्चा ज्ञान चाहता है तो बीजक पढ़े। ये ऐसा भी लग सकता है कि बीजक कबीरपंथी में हूं तो ऐसा कहता हूं, कबीरपंथी होने से नहीं। पूरे ग्रंथ में आप आदि से अंत देखें, कहीं आप नुक्ता नहीं रख सकते। सब जगह निर्णय है, निर्णय है एकदम साफ। कबीरपंथियों के घर में तो बीजक होना ही चाहिए। गैर कबीरपंथियों को, सबको, पूरे बीजक में कबीरपंथ शब्द भी नहीं है, कबीरपंथ की कोई नियमावली नहीं है। प्राप्त विचारों पर समीक्षा है और सत्य का उद्घाटन है। इसलिए बीजक का अध्ययन करना चाहिए, सत्य का मोती वहां से मिलेगा। फिर और ग्रंथ जितने हैं सब सहायक हैं, ये नहीं कि बीजक ही है, और भी ग्रंथ हैं, उपनिषदें हैं, गीता है, रामायण है, सबसे सार लेना चाहिए। बाइबल है, कुरान है, जो जितनी शक्ति रखे पढ़ने गुनने का, पढ़ गुन करके सब जगह से सार लें। लेकिन अगर आप बीजक पढ़ते हैं तो आपको कुंजी मिल जाएगी। तो फिर जहाँ कहीं पढ़ेंगे लगेगा ये सांचे, ये झूठ है। ये मेरा अपना अनुभव है। जब बीजक पढ़ा, 3 महीना में पढ़ा था, 3 महीना पढ़ने के बाद फिर सार असार सब जगह दिखाई देने लगा। इस सन 50 की बात में कहता हूँ। चश्मा ज्ञान कबीर का सूझे चारी ओर, ये अतिशयोक्ति नहीं है, ये मिथ्या महिमा नहीं है, ये तथ्य है। इसलिए अध्ययन मनन करें और सच्चे ज्ञान, भक्त और वैराग्य, इन तीनों का सेवन करें। इसी जीवन में परम शांत, परम तृप्ति, परमानंद की प्राप्ति करें। यही जीवन की सफलता है। आपको धन्यवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोले सद्गुरुदेव की